नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्पीति वैली की अपनी यादगार यात्रा के सबसे खूबसूरत हिस्से पर निकल पड़े हैं। सुबह सुबह हमने काजा को अलविदा कहा और बढ़ चले लोसर की ओर। लोसर स्पीति घाटी का आखिरी बड़ा गांव अपनी शांत वादियों और हिमाचल की ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता मन को एक अलग ही सुकून देती है। लोसर से आगे बढ़ते ही रास्ता और भी रोमांचक हो जाता है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों के बीच बर्फ से ढकी चोटियां और खुली खुली घाटियों के बीच हम पहुंचते हैं कुंजुम पास पर। तो इससे पहले जो मैं बता रहा था, ये लोसर शहर है जिसको हम अभी पार कर रहे हैं। तो जैसे हम लोसर शहर क्रॉस करने वाले होते हैं, वहाँ पे पुलिस चौकी होती है, वहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि हम पार कर रहे हैं। इसके बाद जैसे आप ऊपर घाटी में चढ़ते हैं तो ये है कुंजुम पास। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुंजुम पास स्पीति और लाहौल घाटियों को जोड़ता है। यहाँ स्थित माता कुंजुम देवी का मंदिर यात्रियों के लिए आस्था और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ के गुजरने वाले हर यात्री का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आगे बढ़े तो बर्फ वगैरह मिला तो बच्चे अपना खेलना शुरू कर दिए। तो इससे जैसे आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा तो चंद्रताल के लिए रास्ता मुड़ा हुआ है। तो वहाँ जैसे मुड़ते हैं देखते हैं कि कुछ गाड़ियाँ लाइन से लगी पड़ी हैं। तब हमको पता चलता है कि एक गाड़ी वहाँ पे फंस गई है वाटर क्रॉसिंग पे। अब देख रहे हैं कि मतलब यात्रियों को इस टैक्सी से उतर के धक्का देना पड़ रहा था। तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि आप कुछ सेकंड से ज़्यादा आप नीचे नहीं रुक सकते थे। बहुत ज़्यादा ठंड था यहाँ पे। तो हमने तो कैसे तैसे इसको क्रॉस किया और आगे बढ़ चले, कुंजुम पास से आगे बढ़ चले मैं चंद्रताल की तरफ। तो ये यहाँ आपका पार्किंग है। जैसे आप पार्किंग करते हैं तो कुछ 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है, जो 15 से 20 मिनट का। बड़ा आराम से चल पाते हैं आप देख रहे हैं पीछे का जो व्यू है, ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमें यहीं बस जाना चाहिए। इतना शांति, इतना सुंदर माहौल है यहाँ पे। बिल्कुल मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मतलब आप एकदम नेचर के एकदम क्लोज में आप आके यहाँ पे पहुँचते हैं। तो अगर हम चंद्रताल के बारे में बताएं तो ये समुद्र तल से लगभग 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये झील अपने अर्ध चंद्राकार आकार और नीले क्रिस्टल जैसे पानी के लिए प्रसिद्ध है। चारों ओर बर्फीले पहाड़ और बीच में चमकती हुई ये झील किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। तो यहाँ पे आके जो सुकून मिलता है हमें, और भीड़ बहुत कम रहता है। नॉर्मली यहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं क्योंकि ये बहुत हार्डकोर रोड ट्रिप है ना। यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है और जो व्यू है उसका तो कोई मतलब लाजवाब है। तो उसी के पास में टेंट है। तो आप अगर टेंट में रुकना चाहें तो आप टेंट में भी रुक सकते हैं, है ना। या तो आप वापस मनाली चले जाइए या लोसर या काजा चले जाएं। तो हम इसके नीचे उतरते हैं कुछ समय बिताने के बाद। तो आपको सामने ब्रिज दिख रही है, ये चंद्रा नदी है। तो ये चंद्रा नदी को साथ साथ हम चलेंगे आगे, यानी कि ये चंद्रा नदी वही है। तो अगर आप इसको जानते होंगे, चंद्रभागा भी बोला जाता है, चेनाब नदी। तो चेनाब नदी जो आपने सुना है, ये इसी नदी से, यहीं से आपका स्रोत शुरू हुआ है। तो अभी हम लोग आ गए बातल गांव में। तो बातल गांव ये पहला पड़ाव है। जो आप इतने थकने के बाद जब आते हो तो ये पहला एक ब्रेक जहाँ पे बोल सकते हो कि बहुत ज़रूरत रहता है। यहाँ पे सादा खाना मिलता है, गरम गरम चाय मिलता है और पराठे मिलते हैं। तो यहाँ का एक ज़रूरी रहता है कि आप इतने लंबे सफ़र में ब्रेक लें। गाड़ी को और आपको दोनों को ज़रूरत होती है कुछ आराम के लिए। हम लोग यहाँ पे रुक गए। यहाँ पे चाचा चाची ढाबा है, बातल का बहुत फेमस ढाबा है। तो यहाँ पे मस्ट स्टॉप पॉइंट है ये कि हर कोई रुकता है, यहाँ पे रुकिए। और अंकल भी बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ पे जो भी आपको खाना ऑर्डर दे सकते हैं, थाली ले सकते हैं या पराठे ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग आगे बढ़ चलें। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हो व्यू कितना सुंदर व्यू है। और उसके अलावा आप रोड उतना ही खतरनाक है। तो आपको जितना भी आपका था कि आपको रोड चाहिए था, एक ना ऑफ रोडिंग चाहिए थी, आपको एक थोड़ा सा कुछ एडवेंचर चाहिए था, तो ये राइट प्लेस है। आप यहाँ पे आपको रोड की कंडीशन आप देख पा रहे हैं अगर, तो बिल्कुल हालत सी ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग गए थे अपने फोर्ड फिगो एस्पायर लेके, है ना। अभी तो मेरे पास सफारी है, तो सफारी से नहीं गए थे हम लोग, फोर्ड फिगो से गए थे। ये छोटा धारा है, द मोस्ट नोटोरियस पॉइंट है। यहाँ पे गाड़ियाँ फंसती ही फंसती है। तो यहाँ पे आपको बचा के चलना है कि गाड़ी के नीचे वाले इंजन के पार्ट में यहाँ कहीं पे लगे ना, जिससे नुकसान हो जाए। और ये एक और पॉइंट है
जहाँ पे और गाड़ियाँ फंसती है। यहाँ पे मैक्सिमम सभी गाड़ियाँ फंसी थी। आप देख रहे हो कि कोई गाड़ियाँ चढ़ने की कोशिश करी वो पीछे की तरफ चलती आती है, तो बिल्कुल यहाँ पे मतलब टफ होता है। अब मैं अपना गाड़ी को चलाते हुए दिखाऊंगा कि मैं 2-3 तरह से हमने शूट करा था। तो अभी ये अंदर की तरफ से व्यू है कि हम लोग कैसे चढ़ते हैं और कैसे दिखता है। मतलब आप देख रहे हो एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है, और चढ़ाई के अलावा जो नीचे रोड्स है ना वो सही नहीं है, पूरे पत्थर, नुकीले पत्थर निकले हुए हैं जिसमें टायर जाके फंस जाती है। तो इसको आप नेविगेट करके निकाल पाना एक चैलेंज है। अब देखिए ये दूसरे पॉइंट से मैंने किसी को बोला था खींचने के लिए, है ना, वीडियो लेने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे कैसी गाड़ी मेरी चढ़ नहीं पा रही थी ना, 2 या 3 बार में अपन चला पाए। तो सफारी होता तो शायद और मज़ा आता, पर आई एम एटलीस्ट थैंकफुल टू फोर्ड फिगो एस्पायर कि हैचबैक होते हुए भी यहाँ पे सबसे छोटी गाड़ी मेरी ही थी अगर देखा जाए तो। 4 व्हील भी नहीं है, 2 व्हील गाड़ी में भी हैचबैक है, और इसको भी हमने बड़े आराम से निकाल लिया, जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनोवा वगैरह भी स्ट्रगल कर रही थी। तो इसके आगे बढ़ते हैं तो मतलब रास्ता एकदम पथरीला रास्ता है, नुकीले पहाड़ है ना, रास्ता ना के बराबर है। आपको जगह जगह पे रुकना पड़ता है, आपको को पैसेंजर को बोलना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने प्रिया को बोला कि थोड़ा सा जो पत्थर निकले ना उसमें से टायर स्किड कर रहा था और टायर फटने का भी डर होता है। और इस जगह पे अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप अकेले ही रह जाओगे, कोई नहीं रहेगा आपके लिए ना आपको भी मैकेनिक मिलने वाला है। तो हम लोग एज अ पार्टनरशिप में ऐसा करना पड़ा। जहाँ जहाँ फंसते थे तो मैं प्रिया को बोलता था आगे से गाइड कर दो मुझे, क्योंकि इधर से साइड से जो नीचे खाई है एकदम रास्ता कच्चा था, ताकि मुझे सामने से कोई गाइड कर पाए कि मैं कैसे कट कर पाऊँ। तो ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़े थे। तो एक रियल हार्डकोर ऑफ रोडिंग जिसको बोल सकते हैं ये वही है ना। मेरा अंदर का जो भूत सा जो ऑफ रोडिंग वाला यहाँ पे आके बिल्कुल शांत सा हो गया था, है ना। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किए थे, वो बिल्कुल नहीं डरे थे, उनको बहुत मज़ा आया था। तो जैसे आगे बढ़ते एक और छोटा सा ढाबा आता है, तो यहाँ भी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। मैंने कोई ऐसे इसका कोई शूट नहीं करा था, हल्का मतलब 15 मिनट का लिया था ब्रेक। तो उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ गए। तो देखिए व्यू कैसा चलता जा रहा है ना, व्यू और भी खतरनाक होता जा रहा है। तो मैं एक एरियल मतलब ड्रोन शॉट ले रहा हूँ मैं आपको, कि साथ में कि आपको दिखाई दे कि कैसा व्यू था। बिल्कुल टफ रोड है, टफ रोड कंडीशन है, और सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो हम बिल्कुल ही फंस से जाते हैं, है ना। तो आपको सब देखते हुए चलना है कि टायर भी आपका इधर उधर ना कुछ हो, नुकसान हो, और आप सही से चलते चलते चलें। और अब हम लोग देखिए थोड़ी थोड़ी हरियाली सी दिखनी शुरू हो गई, यानी कि हम लोग ग्राम्फू के पास आ गए। तो जैसे जैसे हरियाली दिखती है तो आपको मन को सुकून होता है कि हम लोग अब मनाली की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे जैसे चलने लगे ना तो बीच बीच में ये पहाड़ एकदम जो है ना बर्फ़ से बना हुआ, मतलब बहुत ही मनमोहक दृश्य है। पूरे रास्ते में बहुत अच्छा लगा हमको ड्राइव करके। अब हमारी यात्रा का अंतिम चरण शुरू होता है। चंद्रा नदी के साथ साथ चलते हुए ऊंचे पहाड़ों और घुमावदार रास्ते को पार करते हुए हम मनाली की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हरियाली बढ़ती है वैसे वैसे महसूस होता है कि हम स्पीति की रहस्यमयी और वीरान दुनिया से निकलकर हिमाचल की खूबसूरत वादियों में प्रवेश कर रहे हैं। ये आखिरी है, ये ग्राम्फू के ऊपर वाला व्यू है। बहुत ही खूबसूरत व्यू था। मुझे लिटरली बताओ, मैं गाड़ी चला के इतना सुकून लगा, मुझे इतना मज़ा सा आ गया था मुझे कि मेरा मतलब बिल्कुल ऑफ रोडिंग वाला जो क्रेज़ था, यहाँ जाके बड़ा सुकून मिला मुझे। आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस रोड ट्रिप। और ये देखिए ऊपर जो आपको हाईवे दिखेगा, यहाँ पे आके बहुत खुशी मिली थी कि हमने ऐसा लगा कि हमने जग जीत लिया है ना। इतना खुश, क्योंकि यहाँ पे एकदम बढ़िया वाला रोड है, प्रॉपर हाईवे है। आप देख रहे हो कैसे ऊबड़ खाबड़ रोड से आप चढ़ते हुए आप हाईवे की तरफ आ गए। जो नीचे वाला रास्ता देखो, जैसे हम लोग उतर के थोड़ा सा वीडियो शूट किए थे, यहाँ पे बोर्ड भी लिखा हुआ है कि यहाँ के नीचे जैसे ऊबड़ खाबड़ में आप आओगे तो आपको बिल्कुल नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो आप घर वालों को उतरने से पहले बता दो कि ताकि वो चिंता ना करें, आप लोग 7-8 घंटे में पहुँच जाते हो। क्योंकि ये देखा जाए तो 80 किलोमीटर का जो ट्रिप था हमारा लोसर से यहाँ तक का, हमको 8 घंटे लगे, है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमारा अटल टनल आता है, जो बड़ा फेमस है टूरिस्ट के लिए ना, अटल टनल। तो हम लोग अटल टनल भी हम लोग होते हुए हम लोग मनाली की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये ट्रिप यहाँ पे मतलब जो एक ऑफ रोडिंग ट्रिप था बहुत ही सही रहा, है ना। ये नॉर्थ पोर्टल है अटल टनल का। तो इसको हम लोग क्रॉस करते हैं और मनाली पहुँचते हैं। इसके बाद तो मेरा कुछ दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आगे का और डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरी पुरानी स्पीति सीरीज़ में सारा आपको मिल जाएगा डिटेल्ड में, कैसा रोड है, कैसे जाना रुकना, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे का भी जितने भी अच्छे ट्रिप्स हैं हम लोग अच्छे तरीके से आपको डिटेल में दे पाए,
अगर आप नहीं भी जा पा रहे हो किसी वजह से, तो एटलीस्ट देख पाए कि हमारा देश, हमारा इंडिया कितना खूबसूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।